मेरी मिडिल क्लास फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होती है मिडिल क्लास अम्मी। मिडिल क्लास अम्मी कोई आम अम्मी नहीं होती, ये खास इंग्रेडिएंट से बनी हुई अम्मी होती हैं, हल्की आंच पर पकी हुई अम्मी। मिडिल क्लास अम्मी की कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसे पाबंदियां, किसी एक चीज़ पर टिक के नहीं रहती मिडिल क्लास अम्मी। अगर आप घर में बैठे हैं तो अम्मी कहेंगी घर में ही बैठे रहते हो हर वक्त, बाहर निकला करो, चिड़ियाँ देखो, गार्डन देखो, आसमान देखो। अगर आप बाहर निकले हो तो कहेंगी बाहर ही निकले रहते हो हर वक्त, घर में बैठा करो, कभी अम्मी को देखो, कभी अब्बू को देखो। इसी तो लड़कों के साथ होता है मसला। लड़कियों को एक ही बहाना बना के देती रहती हैं अम्मी। जब भी लड़कियां कहती हैं अम्मी दोस्तों के साथ मुझे टूर पे जाना है, बेटा शादी के बाद जाना। अम्मी मुझे आज सिनेमा जाना है, बेटा शादी के बाद जाना। अम्मी मुझे आज सांस लेनी है, बेटा शादी के बाद लेना। पाबंदियां लगाती रहती हैं। अच्छा, अम्मी स्क्रिप्ट लिख के देती रहती हैं आपको। जब मेहमान आपके घर आते हैं तो अम्मी ने स्क्रिप्ट लिखी होती है, मेहमान बैठे तो बैठना, पहले वो चाय पियेंगे फिर चाय पीना, पहले उनको कबाब उठाने देना। अब हमारे घर आए मेहमान, उनके लिए चाय आई, उन्होंने चाय पी नहीं। अब हम उन्हें देखते रहे, अंकल चाय पिए प्लीज, चाय पीजिए। नहीं पी, ठंडी चाय हो गई, वो उन्होंने नहीं पी। अब हम भी नहीं पी सकते क्योंकि अम्मी देख रही हैं। और अम्मी की खास निगाह होती है, जैसे आप उनकी स्क्रिप्ट से आउट हो गए ना तो अम्मी खास निगाह से देखती हैं। फिर ये निगाह होती है, बड़े बड़े हुक्मरान अपना ओहदा छोड़ के भाग जाते हैं, अब्बू यू टर्न ले लेते हैं ऐसी निगाहों पे। बहुत बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं अम्मी की ऐसी निगाह पे। भाई आपसे अगर कोई अजीज चीज है अम्मी के पास तो वो है डिनर सेट। आप अम्मी से कहेंगे अम्मी सेट कब निकलेगा, कब सेट होगा ये टेबल पे, तो अम्मी कहेंगी बेटा खास मेहमान आएंगे तो लगेगा। खास मेहमान नहीं आते, वो इतने खास होते वो कभी नहीं आते, वो सेट अंदर रखा रहता है। फिर वो आप या तो आपको जहेज़े मिल जाता है या आपके बहन को जहेज़े मिल जाता है। फिर वो भी यही कहती है खास मेहमान आएंगे तो निकलेगा, खास मेहमान नहीं आते। अच्छा, अम्मी की एक चीज़ होती है बचत। अम्मी को अगर 100% डिस्काउंट भी मिल रहा है ना कहीं से, तो उसमें भी कोई और स्कीम निकाल लेंगी। अच्छा बात सुनिए, फ्री तो है मगर इसके साथ क्या ये भी मिल जाएगा, धनिया फ्री दे दो सब्जी के साथ। इस तरह की अम्मी बचत करती रहती हैं। जैसे बड़ा छोटा भाई जो होता है वो हमेशा बड़े भाई के छोटे कपड़े पहनता है, बड़ों के छोटे कपड़े। अगर इससे आपको ये लगेगा शायद बड़ों की अय्याशी हो रही हो, तो बड़ों की भी अय्याशी नहीं होती, क्योंकि बड़ों के लिए भी वो 2 साइज बड़े कपड़े लेकर आती है ताकि लंबा चले। अच्छा, वो छोटे कपड़े जो बड़ा ने पहना फिर छोटे ने पहना, अब वो छोटा पहनकर ऐसा नहीं कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, उससे पहले बनेगी लंगोट, फिर लंगोट भी फारिग हो जाएगी तो बनेगा किचन का कपड़ा, तो किचन का कपड़ा भी फारिग हो जाएगा तो वो गाड़ी धोने का कपड़ा बनेगा। आपने इतना एंजॉय नहीं किया कपड़े को जितना कपड़े ने आपकी पूरी फैमिली को एंजॉय किया हुआ है। अच्छा, घर में बहुत सारी बेकार चीज़ें पड़ी होंगी, अम्मी आपकी फेंकती नहीं वो चीज़ें, बेटा काम आएंगी। अब मेरे घर में एक व्हील चेयर पड़ी हुई है, अम्मी से मैंने कहा अम्मी क्यों पड़ी है, बेटा रख दो ये काम आएगी। अब हमारे घर में कोई व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाला नहीं है, मुझे डर लगता रहता है वो देख देख के कि अम्मी कहीं इसको काम में लाने के लिए मेरा काम ना निकाल दे। अम्मी ब्लैकमेल बहुत करती हैं मिडिल क्लास अम्मी। बेटा दही ले आओ, अम्मी मैं ये पढ़ के ला रहा हूँ। कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं ले आती हूँ। इस जुमले पे फिर आप जाते हैं, बेटा रोटियां ले आओ, अम्मी मैं सो रहा हूँ। कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं ले आती हूँ। अब एक दिन अम्मी ने सिर्फ दुपट्टा मांगा, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं दही और अंडे ले आया। भाई अम्मी को उस दिन सिर्फ दुपट्टा ही चाहिए। अम्मी की इन्हीं मसाइल से, ये तो मसाइल है अम्मी के, मिडिल क्लास अम्मियाँ, ये सिर्फ क्यूट मसले हैं मगर आफ्टर ऑल अम्मी तो अम्मी होती हैं। और इस शेर पे मैं एंड करूँगा अम्मी की तमाम क्लासेस उसको डिटेल्स को, कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता